नमो नारायण। स्वागत है आपका हमारे चैनल पूजा भक्ति में। बैसाख मास महात्म्य का 8वां अध्याय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली बैसाख मास महात्म्य का डेली श्रवण कर सकें। सूत्र जी कहते हैं, राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम, जल शून्य एवं भयंकर निर्जन वन में धूप से विकल हो गए। बैसाख का महीना था और दोपहर का समय। वे किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष धारण किए वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह इस प्रकार बोला, मुनि, मैं अत्यंत दुर्लभ एवं पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याधा और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुखों को नहीं प्राप्त होता। अतः आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उद्देश्य दीजिए, जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायासी भवसागर से पार हो जाएं। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति समान होता है। वे सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में कोई नीच या ऊंच, अपना या पराया नहीं होता है। सब गुरुजनों से उपाय पूछता, तब तब वे उसे संसार बंधों से छूटने वाला ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्यों के पाप का नाश करने वाली हैं, उसी प्रकार मूढ़जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही माना गया है। वैद्य के ये वचन सुनकर शंख ने कहा, व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो बैसाख मास में भगवान विष्णु के प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उनका पालन करो। मुनि श्रेष्ठ, शंख प्यास से बहुत कष्ट पा रहे हैं। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्यकाल की उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करके वे तत्पश्चात व्याध के लाए हुए श्रमहारी एवं स्वादिष्ट कैथ का फल खाया। जब वे खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, किस कर्म से मेरा तपोमय व्याध कुल में जन्म हुआ और किसके ऐसी सद्बुद्धि तथा महात्मा की संगति प्राप्त हुई? प्रभु, यदि आप ठीक समझो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वह तथा अन्य जानने योग्य बातें भी मुझसे कहिए। शंख बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के परम ज्ञात विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल्य नामक में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वैश्य में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। यदि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी ने वैश्या रहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों के नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वैश्या सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखिनी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाप भक्षण किया। उस अपराध भोजन से उसका मुख पेट चलने लगा और उसे भयंकर कष्ट भगंदर रोग हो गया। वह उस रोग से दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्या वहां टिकी रही। उसका धन लेकर पीछे उसके घर छोड़ दिया। वैश्या को क्रूर और निर्दयी होती ही उसे छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुल होता रोता हुआ अपनी स्त्री से बोला, देवी, मैं वैश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। कल्याणी, जो पापी एवं मनुष्य अपनी विनती पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक
नपुंसक होता है। महाभागे दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं सद्ध हो गया हूँ। इस प्रकार के वचन सुनकर पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुखित न हो, लज्जा का अनुभव ना करें। मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है जिससे आप अपने को दुखित समझें। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख होकर आते हैं। उस दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करती है वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांगकर लाई और उसी से पति का पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात क्षीर सागर निवासिनी विष्णु ही माना। वह दिन रात पति के मल मूत्र साफ करती और उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींचकर निकालती थी। ब्राह्मणी ने रात में सोती न दिन में। अपने पति के दुख में संतप्त होकर वह दुखित सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती थी, प्रसिद्ध देवता और पितर मेरे स्वामी की रक्षा करें, इन्हें रोगहीन एवं निष्पाप कर दें। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगा। महात्मा गणेश की प्रसन्नता के लिए मोदक बनाऊंगी। 10 शनिवार को उपवास करूंगी तथा मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जिए। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती थी। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आए। बैसाख मास में धूप से पूरित हो सायंकाल के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्रह्माणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदंतर थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सोंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुख में डालने लगी तब उसने पत्नी की उंगली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की उंगली व कोमल खंड उसके मुख में ही रह गई। उंगली काटकर उस वैश्या का ही चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी क्रांतिमयी ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का गांठ आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला लिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने बैसाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया और उनके चरणोदक को शीश पर चढ़ाया था, उससे उसको योगीसमय परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंतकाल में वैसे क्या चिंतन करते हुए शरीर त्याग किया, इसीलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा से आसक्त हो, सबको उद्गेत में डाल रखते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्रह्माणी को अनुमति दी थी। इसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म निश्चय के प्रश्न के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई। तुमने जो सब पापों को हरने वाली मुनि के चरणोदक को सिर पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि तुम वन में तुम्हारे मेरा संग मिलना हुआ। प्रेम से बोलो जय जय श्री हरि।